हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आपके साथ आपका दोस्त माहिसर। दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम इस सेशन के अंदर नरेशन पढ़ने वाले हैं, यानी कि उनको हम स्पीच भी कहते हैं। आप सब जानते हैं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, स्पीच दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इस स्पीच का वैसे मतलब भाषण भी होता है, लेकिन इस स्पीच का मतलब यहाँ एक कथन से है, जिसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। और स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, और स्टेटमेंट ही स्पीच है, और उसी को नरेशन कहते हैं। और नरेशन शब्द सबसे पहले दोस्तों बता देता हूँ कि नरेशन शब्द बना है नैरेट वर्ड से। नैरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का निर्माण करना या बनाना। जैसे लेखक होता है, वो एक लेखन करता है, इसलिए उस लेखक को ऑथर की जगह नैरेटर भी कहते हैं। और उसी नैरेटर, जो नैरेटर जिस वर्ड से बना है कि नैरेट वर्ड से बना है, उसी नैरेट वर्ड से दोस्तों आपका नरेशन बना है। तो दोस्तों, आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, उससे पहले आपको बेसिक उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक को अगर हम बेस बना के चलते हैं तो दोस्तों आई थिंक अपना जो अगला कॉन्सेप्ट होगा वो एकदम क्लियर हो जाता है। दोस्तों, किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल कहीं से भी आए, कैसा भी आए, और हम उसको कर सकते हैं दोस्तों, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो। तो दोस्तों, मैं आपको इस सेशन में शुरुआत कर देता हूँ नरेशन की, यानी कि स्पीच की। दो प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम बात करेंगे दो प्रकार कौन कौन से हैं, वो देखिएगा आप। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट का मतलब पहले होता है हूबहू। किसी भी चीज़ को डायरेक्ट कहना, प्रत्यक्ष कह देना, हूबहू कहना, उसे कहते हैं डायरेक्ट सेंटेंस। और जब हम किसी भी चीज़ को इनडायरेक्ट कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अपने शब्दों में कहना। जैसे आपने मुझे जो कहा वो मैंने दो लूण मिर्ची वगैरह लगा करके मैंने किसी और को कहा, तो इससे वो इनडायरेक्ट बन गया दोस्तों। जैसे यहाँ देखिए, आपको सिर्फ अभी समझना है सवाल कैसे हुआ, क्यों हुआ, इससे आपका कोई अभी मतलब नहीं है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले देखिए इस सेंटेंस में लिखा हुआ गोमी सेड ही राइट्स अ लेटर। गोमी ने कहा कि वह लेटर लिखता है। यानी कि दोनों के बीच में जिसके बीच में वार्तालाप हुई है वो डायरेक्ट हुई है। यानी कि जब सेंटेंस के दो टुकड़े होते हैं, दो हिस्सों में मिलता है, एक तो इन्वर्टेड कोमा के बाहर और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो दो हिस्सों में होता है, तब उस सेंटेंस को कहा जाता है डायरेक्ट। और जब दोनों टुकड़े जुड़ करके पूरा एक सेंटेंस बन जाता है, यानी कि पीछे सिर्फ और सिर्फ आपको फुल स्टॉप मिले, इसके अलावा कोई भी आपको सिंबल नहीं मिलता है, तो दोस्तों वो आपका सेंटेंस नरेशन में इनडायरेक्ट हो जाता है। यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ना है, यही नरेशन है दोस्तों। दो सेंटेंस, यानी कि एक ही सेंटेंस के दो टुकड़े हैं, उन दोनों टुकड़ों को वापस सही करना है, तो उसके कुछ नियम है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले बात देखिए, गोमी सैड ही राइट्स अ लेटर। अब इसका ये बना देखो, गोमी सैड दैट ही रोट अ लेटर। अब इसमें क्या हुआ, क्यों हुआ, किस प्रकार से हुआ, अभी आपको किसी भी चीज़ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मज़ा तो अब आएगा दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले बता देता दोस्तों, जो इससे पहले यानी कि जो इस कोमा इन्वर्टेड कोमा, यानी कि जो पहले ये वाला भाग होता है, इस भाग का नाम होता है आरवी, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इसके बाद वाला जो इन्वर्टेड कोमा में बंद होता है, उसका नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच, जिसे हम शॉर्टकट में आरएस कहते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्टकट में हम आरवी कहते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब आप नरेशन का सवाल करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो सबसे पहले आप इधर वाले हिस्से को पढ़ें जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है। सबसे पहले इस भाग को पढ़ें, ये सेंटेंस का जो भाव आएगा उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा। अगर ये सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव है, अगर आपका ऑपरेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, पॉजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों, उस सेंस के अकॉर्डिंग आपका रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेज होगा दोस्तों। तो आइए चलता हूँ दोस्तों अगले स्टेप पे। सबसे पहले मैं आज आपको इसी सेशन में सिखाऊंगा कि अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर आपको इस वाले हिस्से में सेंटेंस कैसा मिले, या तो पॉजिटिव सेंटेंस मिले और या दोस्तों आपको नेगेटिव सेंटेंस मिले, तो उस सेंटेंस का नरेशन कैसे करना है। ये सेशन दोस्तों 9th क्लास से लेकर के आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक काम आने वाला है दोस्तों, सबके लिए यूजफुल दोस्तों, फॉर ऑल एग्जाम। तो देखिए दोस्तों,
अगर इस वाले हिस्से में जब आर एस में रिपोर्टेड स्पीच में पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य हो, ध्यान से समझना, जब आर एस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस में अगर पॉजिटिव या नेगेटिव वाक्य हो तब हमको क्या करना है। देखिए सबसे फर्स्ट रूल हम इसका देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहला नियम यह आता है कि जब आर एस में पॉजिटिव या नेगेटिव वाक्य हो तब आपको रिपोर्टेड वर्ब मतलब कि इधर वाले हिस्से में, तब आपको इधर वाले हिस्से में दोस्तों सैड अगर मिलता है तो सैड का सैड, और सैड टू मिलता है तो सैड टू का हो जाएगा टोल्ड। एक बात आपको समझ में आई, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव है और रिपोर्टेड वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सैड है तो सैड का सैड आएगा, सैड टू है तो सैड टू का टोल्ड हो जाएगा, से का टेल, से का से आएगा, से टू का टेल आएगा, सेज का सेज आएगा लेकिन सेज टू का टेल्स हो जाएगा दोस्तों। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं जहां आपको सैड या सैड टू मिलता है, सैड का सैड हो जाएगा, सैड टू का टोल्ड हो जाएगा दोस्तों, जब आपका इधर वाले हिस्से में सेंटेंस पॉजिटिव हो। इसके बाद दोस्तों अगर आपके सेंटेंस पॉजिटिव है तो और बीच में जब आप इन्वर्टेड कोमा, जैसे ये देखो इन्वर्टेड कोमा या इसको हटाते हैं कोमा को, उसमें कोई न कोई कंजंक्शन लगाते हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जॉइंट लगाते हैं, तो वो जॉइंट है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य के साथ दैट। यानी कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव है तो आपको जॉइंट क्या लगाना है, दैट जॉइंट लगाना है, कि कंजंक्शन क्या लगाना है, दैट। कहाँ लगाना है, इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटा करके। इसके बाद दोस्तों अगली चीज़ आती है आपके सेंटेंस में प्रोनाउन को चेंज करना, यानी कि जैसे ही आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके कंजंक्शन को पुट कर देते हैं, और पुट करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि जो भी प्रोनाउन आया हुआ है उसको चेंज करना होता है। तो सबसे पहले बता दो कि प्रोनाउन में इंग्लिश में ध्यान रखिए 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और ये तीनों पर्सन आपके लिए पैसिव वॉइस में भी मैंने आपको समझाइए। आप चाहें तो पैसिव वॉइस का मैं इसमें लिंक दे दूंगा दोस्तों, आप पैसिव वॉइस में जा करके उस पर्सन को समझ सकते हैं। तो वो सब पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन 2 है, आई और वी, सेकंड पर्सन एक ही है, यू, और बाकी जो बच गया इन 3 के अलावा वो सभी थर्ड पर्सन में आते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट पर्सन आई, और आई के घर में 3 आदमी, आई, माई और मी, समझ गए दोस्तों। वी भी फर्स्ट पर्सन है, वी के घर में 3 आदमी, वी और अस। यू सेकंड पर्सन है, यू के घर में भी 3 आदमी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको इस वाले हिस्से में फर्स्ट पर्सन मिलता है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन मिलता है तो सेकंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझिए दोस्तों, आर एस में, आर एस यानी कि इधर वाले हिस्से में अगर आपको कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, माई, मी, वी और अस, इन 6 में से अगर कोई भी बंदा मिलता है तो वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और अगर आपको सेकंड पर्सन यानी कि यू, योर, यू, इन तीनों में से कोई मिले तो वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ ऑब्जेक्ट होता नहीं है तो वहाँ ऑब्जेक्ट मी माना जाता है, मी। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और अगर दोस्तों आपके इस वाले हिस्से में थर्ड पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन दोस्तों नो चेंज होगा, किसी भी प्रकार उसमें चेंज नहीं होगा। जैसे ही थर्ड पर्सन है तो ही का ही, हिम का हिम, सी का सी, दे का दे, देम का देम, समझ गए दोस्तों। लेकिन फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। कई बार रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ ऑब्जेक्ट आपका दोस्तों मी माना जाता है, और कई बार ऑब्जेक्ट यहाँ ना लिख करके यहाँ इस रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कोमा करके लिख देते हैं। जैसे सीता सैड, सीता सैड, फिर कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा, गुड मॉर्निंग सर। अब यहाँ सर पीछे लिख दिया तो कहा तो उसने सर ही को ही है ना, तो इसलिए उस सर को फिर करने पे करते हैं ना नहर से, तो आगे ले आते हैं, वो मैं आपको आगे बात बताऊंगा दोस्तों। चौथा नियम वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यदि ध्यान से सुनिए, इस वाले हिस्से में सैड, SAID, सैड या सैड टू है तो ही रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इधर वाले हिस्से में टेंस बदलेगा।
सबसे पहली शर्त यह है कि अगर दोस्तों सेड या सेड टू इस वाले हिस्से में है तो ही टेंस को बदलने का सोचना। अगर सेड और सेड टू नहीं है तो किसी भी सूरत में टेंस नहीं बदलेगा। रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम। अगर इस इधर वाले हिस्से में सेड या सेड टू है ही नहीं तो टेंस कहाँ से बदलेगा। तो पहली बात तो दोस्तों सेड या सेड टू होगा तो टेंस बदलेगा, नहीं होगा नहीं बदलेगा। समझ गए। आगे चलता हूँ। अब टेंस कैसे बदलने, हाउ टू चेंज टेंस सेज इन दी नरेशन। तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको मैं इस बॉक्स को समझा देता हूँ, इस बॉक्स में क्या बला है। तो सबसे पहले देखिए तीन टेंस होते हैं मुख्यतः, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इन तीनों के भी चार पार्ट होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। कुल मिला के चार सबके हो गए तो पूरे 12 बॉक्स हो गए। अब अगर आपको नरेशन में कि RS में जैसे ये दो पार्ट होते हैं, ऐसे आपके दो पार्ट आते हैं, ये RS और ये RV, ऐसे दो पार्ट में अगर आपको इधर वाले हिस्से में दोस्तों प्रेजेंट सिंपल ये बॉक्स मिले, ये वाला बॉक्स जो जिसमें मैं लाइन कर रहा हूँ, ये बॉक्स मिले प्रेजेंट सिंपल का है तो आपको क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का बॉक्स मिले यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस यहाँ मिले यहाँ पे, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। यानी कि प्रेजेंट के सारे टेंस पास्ट के घर में घुस जाएंगे। प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। लेकिन अगर आपको इधर वाले हिस्से में जब RS में, कहाँ RS में यानी कि इधर वाले हिस्से में अगर पास्ट सिंपल आ गया तो पास्ट सिंपल अपने ही घर में घुसेगा, लेकिन एक दरवाज़ा छोड़ के दूसरे में घुसेगा। तो पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। वापस सुनिए, प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। अब अगली बात यह है कि अगर पास्ट आया तो पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बात ये आती है कि अगर हमें पास्ट परफेक्ट मिल गया और या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मिल गया, यानी कि ये दो बॉक्स मिल गए, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, तो वो सेम का सेम टेंस आएगा, टेंस नहीं बदलेगा, नो चेंज होगा। अब अगली बात यह है दोस्तों, फ्यूचर की बात आई, और फ्यूचर पूरे में आपको सबको पता है कि कहीं न कहीं विल और सेल जरूर आता है, विल और सेल जरूर आता है। तो हमें क्या करना है, तो देखिए विल सेल जरूर आता है तो दोस्तों देखिए विल या सेल का, यानी कि विल का वुड होता है, सेल का शुड होता है, लेकिन विल का और सेल का आप वुड करेंगे तो अभी बेहतर है, कोई टेंशन नहीं है। कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का मस्ट भी सही है और मस्ट का हैड टू भी सही है। हैड टू सही क्यों है, क्योंकि मस्ट का मतलब होता है हैज या हैव टू, और हैज या हैव टू का हो जाता है हैड टू। समझ गए दोस्तों। आगे चलता हूं। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा फैक्ट है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि RS में यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य जिन्हें भगवान के अलावा माइका लाल चेंज नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी का मन हुआ कि आज इधर से सूर्य उदय हो रहा है, कल इधर से नहीं इधर से होना चाहिए, वरना खाल निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, भगवान के अलावा कोई इनको चेंज नहीं कर। तारे रात में चमकते हैं तो चमकेंगे, सूर्य पूर्व में उदय होता है तो होगा, समझ गए, और पश्चिम में अस्त होता है तो होता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए दोस्तों। तो ये होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है, जो चीज़ वैज्ञानिकों ने बताई, जैसे पानी को 100 डिग्री पे गर्म करोगे उबलेगा साला, और अगर उसको -4 डिग्री पे जमा दोगे तो जम जाएगा। पानी को अगर पानी में तेल डालोगे तो तेल तैरेगा, लकड़ी डूबेगी नहीं, तैरेगी। ये क्या है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। अगला है मैथमेटिकल फैक्ट, यानी कि गणितीय तथ्य, जैसे पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है तो होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बिल्कुल सही है, होगा तो होगा, ये तो मैथमेटिकल फैक्ट है।
2 और 2 4 होते हैं। ये मैथमेटिकल फैक्ट है और मैथमेटिकल फैक्ट कभी चेंज नहीं होते हैं। और हिस्ट्रिकल फैक्ट, हिस्ट्रिकल में क्या होता है, जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम 1947, 1947 में भारत ने आज़ादी प्राप्त की, ये तो इतिहास का फैक्ट है, तथ्य है, तो उसको भी चेंज नहीं करते। अब बात ध्यान से सुनना, जब रिपोर्टिंग वर्ब में यानी कि सेड या सेड टू है तो ही टेंस बदलेगा, वरना टेंस नहीं बदल। दूसरी बात ये है, अगर सेड और सेड टू है और आर एस में इनमें से कोई भी एक, या तो मैथमेटिकल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट या हिस्ट्रिकल फैक्ट है, तो किसी भी सूरत में वहाँ सेड या सेड टू होते हुए भी टेंस नहीं बदलेगा। दोस्तों बात समझ में आई? आई होप सो आप बिल्कुल समझ रहे हैं। आगे चलता हूँ। नियम 5, रूल नंबर 5 ये कहता है एडवर्ब चेंज करो। क्या चेंज करो? एडवर्ब चेंज करो, यानी कि दिस का दैट, दीज का दोज, हेयर का देयर, नाउ का देन, जस्ट का देन, अगो का बिफोर, लास्ट का प्रीवियस। यानी कि कहीं पर भी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में अगर दिस आया तो दिस का दैट, दीज दोज, हियर देयर, नाउ देन, जस्ट देन, अगो बिफोर, लास्ट और प्रीवियस हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा येस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट का फॉलोइंग और हैंस का देंस हो जाएगा दोस्तों। ये है एडवर्ब को चेंज करने का तरीका दोस्तों। आगे चलता हूँ लेके आपको दोस्तों एग्जाम्पल पे, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखिए, राम सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो मैंने कहा इस हिस्से को पढ़ने से पहले दोस्तों इस हिस्से को पढ़ो। इसमें लिखा हुआ था सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। सेंटेंस पॉजिटिव है, साथ साथ में यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। तो बात ध्यान समझना, सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो सैड का सेड, तो राम का राम, सैड का सैड। पॉजिटिव सेंटेंस कंजंक्शन दैट। फिर मैंने कहा प्रोनाउन बदलेगा, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ है तो टेंस कभी बदलता नहीं है। द सन, ये थर्ड पर्सन है, सैम का सैम। फिर राइजेज का राइजेज आया, कोई टेंस नहीं बदलना है। इन का इन, द का द, ईस्ट का ईस्ट। कंप्लीट। आगे देखिए अगला सेंटेंस क्या है, ही सैड आई वांट यू। ही सैड, उसने कहा आई वांट यू, मैं आपको चाहता हूँ। ओहो क्या बात है। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस ये भी पॉजिटिव है तो सैड का सैड आएगा, ही का ही, सैड का सैड। फिर यहाँ कंजंक्शन पॉजिटिव तो दैट। फिर ये आई आया, आई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। चेंज अकॉर्डिंग टू आपके सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही। यहाँ देखिए आई के घर में कौन कौन है, एक तो आई है, एक माई है और एक मी है। और अब ये फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही। तो ही का यहाँ क्या होगा, ही, हिज और हिम। अब यहाँ आई के सामने क्या आ रहा है, ही आ रहा है। तो अब इस आई का क्या हो गया, ही। वांट प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल हो जाएगा। अगर यहाँ पे सैड है तो सैड है ना, तो टेंस बदलेगा। पास्ट सिंपल में आती है वर्ब की सेकंड वांटेड। फिर यू, यू, योर, यू, ये 3 यू, 2 यू होते हैं। अगर यू हेल्पिंग वर्ब के पास में है तो वो है आगे वाला यू, अगर वो हेल्पिंग वर्ब से दूर है तो है आपका पीछे वाला यू। तो ये देखो हेल्पिंग वर्ब के पास में नहीं है तो ये पीछे वाला यू है। अब यू, योर, यू पीछे वाला है, तो अभी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, इसका मी। तो आई, माई, मी। यू का क्या हो गया दोस्तों, मी हो गया दोस्तों। आगे चलता हूँ, आगे देखिए रामू सेड टू हिम, रामू ने उससे कहा आई डोंट गो। अब ये सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पे सेड का टू का क्या होगा, टोल्ड। रामू टोल्ड हिम, कंजंक्शन क्या आएगा, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट। तो यहाँ आ गया ही। डू नॉट आता है प्रेजेंट सिंपल में, हो जाएगा डिड नॉट। और गो का गो। समझ गए दोस्तों, टेंस भी बदल दिया, प्रोनाउन भी बदल दिया, कंजंक्शन लगा दिया, रिपोर्टिंग वर्ब बदल दी, आपका हो गया डाउट क्लियर। आगे चलो, आगे चीज़ आती है दोस्तों आपके। अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस जब आर एस में हो तब करने का क्या है। अब बात ये आती है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में, जब आपके रिपोर्टेड स्पीच यानी कि आर एस में सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तब आपको क्या करना है। जब इंटेरोगेटिव आएगा तो उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। जैसे ही आपको डायरेक्ट सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क मिलता है तो सैड हो या सैड टू हो, उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा दोस्तों आस्क्ड। और से का आस्क, सेज का आस्क, लेकिन सैड या सैड टू ही आता है।
तो सेड या सेड टू का क्या हो जाएगा, जैसे ही आपको क्वेश्चन मार्क दिखता है आर एस के एंड में तो आस्क्ड ही होगा। दूसरी बात, ये पहला नियम समझा। दूसरी बात, जब सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तब कंजंक्शन आता है दैट। और जब आपका सेंटेंस इंटररोगेटिव के पीछे क्वेश्चन मार्क हो और शुरुआत में अगर हेल्पिंग वर्ब हो यानी कि यस या नो टाइप का हो तो सेंटेंस में कंजंक्शन आएगा इफ। और अगर आपका डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हुआ आर एस अगर आपका डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हुए पीछे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड वॉट है तो वॉट का वॉट, वाई का वाई। लेकिन अगर ऐसा आ गया डू यू नो मी तो डू आया हुआ हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होता है, इफ आएगा कंजंक्शन। समझ गए दोस्तों। जब आर एस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो पीछे क्वेश्चन मार्क हो तब आपकी कंजंक्शन इफ आएगा। और जब डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्टिंग में हो पीछे क्वेश्चन मार्क हो तब कंजंक्शन आपके आएगा डब्ल्यू एच वर्ड का डब्ल्यू एच वर्ड। अब अगली चीज़ है, कभी भी इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। यानी कि जब आपको डायरेक्ट के सेंटेंस में पीछे क्वेश्चन मार्क दिखता है तो नरेशन का इनडायरेक्ट बनाने के बाद कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता। यानी कि जब आप नरेशन करते समय कंजंक्शन लगा देते, चाहे वो दैट कंजंक्शन लगाओ, चाहे इफ लगाओ, चाहे डब्ल्यू एच वर्ड लगाओ, कोई भी कंजंक्शन लगा देते हैं और कंजंक्शन लगने के बाद सीधा सब्जेक्ट आता है। कान खोल के सुन लेना, चाहे इस कान से सुने चाहे इस कान से सुने। बात यह है कि जब आपके सेंटेंस में कंजंक्शन आप दैट, इफ या डब्ल्यू एच वर्ड लगा देते हैं तब दोस्तों कंजंक्शन लगने के बाद सीधा सब्जेक्ट आता है। और अगर इनके अलावा कोई कंजंक्शन लगता है तो सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। समझ गए दोस्तों। आगे चलता हूँ। अब देखिएगा, ये बात आपको समझ में आ गया। इसके एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ देखिए, राम सेड डू यू नो मी। राम ने कहा क्या आप मुझे जानते हो, बताओ ना प्लीज़, ऐसे क्या कर रहे हो यार। तो देखिए डू यू नो मी, अब यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क मिला और यहाँ हेल्पिंग वर्ब मिली तो यहाँ सेड क्वेश्चन मार्क तो दिखते ही यहाँ आस्ट हो गया। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन मार्क है तो दोस्तों यहाँ कंजंक्शन इफ। फिर मैंने कहा कंजंक्शन के बाद सीधा सब्जेक्ट, ये डू सब्जेक्ट नहीं है, यू सब्जेक्ट है और यू हेल्पिंग वर्ब के पास है तो आगे वाला यू, योर, यू सेकंड पर्सन है, चेंज अगर टू ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, इसका मी है तो यू, योर, यू के लिखा आई, माई, मी। अब यहाँ यू के सामने आई आ रहा तो यू का क्या हो गया आई। फिर डू आता है प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल का क्या हो जाएगा पास्ट सिंपल आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है न्यू। और मी, आई, माई, मी फर्स्ट पर्सन है, चेंज अगर टू सब्जेक्ट, या राम हो गया ही हिज, हिम, तो मी का हो गया हिम। समझ गए दोस्तों। और पीछे यहाँ कोई भी चिन्ह हो पीछे तो क्वेश्चन मार्क ही, सॉरी फुल स्टॉप ही आएगा। आगे देखिए, ही सेड टू गीते, उसने गीते से बोला, क्या बोला गीते से, डिड यू हेल्प हर, या डिड हेल्पिंग वर्ब है पीछे क्वेश्चन मार्क है तब ही का ही, या क्वेश्चन मार्क दिखते ही सेड टू का आस्क्ड, गीते का गीते। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है पीछे क्वेश्चन मार्क तो दोस्तों यहाँ कंजंक्शन क्या आएगा इफ, और कंजंक्शन के बाद सीधा सब्जेक्ट आएगा। और यहाँ यू सेकंड पर्सन है, चेंज टू ऑब्जेक्ट क्या गीता लड़की, तो यहाँ होगा सी, क्या होगा सी। उसके बाद यहाँ डिड आया पास्ट सिंपल होता है पास्ट परफेक्ट, नहीं आया हैड थर्ड फॉर्म, हैड हेल्प्ड, और हर थर्ड पर्सन है सेम का सेम पीछे फुल स्टॉप। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक एकदम कंप्लीटली समझ में आ गया है। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए डब्ल्यू एच वर्ड से अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मिल गया दोस्तों, तब क्या करेंगे, तब हम हवन करेंगे। क्या करेंगे, हवन। ही सेड व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम। यहाँ देखो डब्ल्यू एच वर्ड है, क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क देखते ही सेड का क्या हो गया आस्क्ड। मैंने कहा था जब सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव हो तो कंजंक्शन दैट, हेल्पिंग और वो पीछे क्वेश्चन मार्क हो तो इफ या वेदर, और अगर यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड है पीछे क्वेश्चन मार्क तो डब्ल्यू एच वर्ड का डब्ल्यू एच वर्ड, वॉट का वॉट। फिर कंजंक्शन लग गया वॉट, और कंजंक्शन के बाद सीधा सब्जेक्ट आएगा। इस सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे योर नेम चेंज, योर आता है सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मी का माई हो गया। तो यहाँ देखिए योर नेम का हो गया माई नेम और इज का वाज हो गया दोस्तों, पीछे फुल स्टॉप। आगे देखिए गोमी सैड, गोमी ने कहा वाई आर यू वीविंग, आप क्यों रो रहे हो, ज़रा बताओ ना, मेरे को टेंशन हो रही है, प्लीज़ बताओ। तो गोमी सैड वाई आर यू वीपिंग, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क है और डब्ल्यू एच वर्ड है तो यहाँ सैड का आस्क्ड और यहाँ वाई आ गया।
फिर सीधा सब्जेक्ट यूज सेकंड पर्सन चेंज अगर टू ऑब्जेक्ट, यहाँ कुछ नहीं है, इसका आई है, मी है, मी का आई हो गया, तो इस यू का आई हो गया। फिर आर आई एन जी, आर प्लस आई एन जी, यह था प्रजेंट कंटिन्यूस में, प्रजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस, वॉज विपिंग। तो गोमी आस्क्ड वाई आई वॉज विपिंग। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। ये सेशन सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार। थैंक यू सो मच।